नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी2 मैकेनिज्म एसी2 रिएक्शन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर। तो एसी2 रिएक्शन बाईमोलिकुलर रिएक्शन होती हैं, जैसे कि आपने एसएन2 रिएक्शन पढ़ी होगी, तो सेम एनालॉगस टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसएन2 मैकेनिज्म के जैसे ये एसी2 रिएक्शन भी होती हैं। और इनमें भी जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। और क्योंकि ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन है तो ये भी आपकी सिंगल स्टेप में होती है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि फ्रंट साइड से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिपल्सन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो फ्रंट से अटैक नहीं कर पाता, तो वो बैक से अटैक करता है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीसीज होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी रिपल्सन कॉज नहीं करता आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ कोई भी रिपल्सन प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर फ्रंट से अटैक करेगा तो एसी2 फ्रंट कहलाएगी, और अगर बैक से अटैक करेगा तो एसी2 बैक कहलाएगी। देखिए यहाँ पर हमने रिएक्शन लिखी है, एसी टू फ्रंट आप देख पा रहे होंगे। मान लीजिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये न्यू इलेक्ट्रोफाइल आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये एसी2 मैकेनिज्म तो स्टेप सिंगल स्टेप में होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है इसने अटैक करा इस कार्बन पर, और इसने अटैक करा तो ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया, सी वाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर दिया, और ये आपका लीव कर दिया। तो क्योंकि ये फ्रंट से अटैक करा तो फ्रंट पर ये जुड़ गया, तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, तो एसी2 फ्रंट हो गई है, फ्रंट से अटैक करा इसने। अब एसी2 ब्रेक में आ जाएगा, बैक में आ जाएगी, ठीक है। एसी2 बैक का मतलब है जब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बैक से अटैक करेगा, बैक से अटैक करा इसने, तो यहाँ पर ये सी वाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये जो लीविंग ग्रुप है उसने लीव कर दिया, ठीक है। इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन होता है एसी2 बैक में, क्योंकि ये लीव तो इसने इस साइड से करा और अटैक इसने बैक साइड से करा, तो ये यहाँ जुड़ गया, तो ये इन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन हो गया। तो अब हम आते हैं एसीआई रिएक्शन में। तो दोस्तों एसीआई मैकेनिज्म का मतलब होता है कि इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि इसमें क्या होता है जब कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर इस तरीके से कि जो एक पोर्शन, तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका कार्बन से अटैक करके कार्बन से ज्वाइन हो रहा है, और उसी टाइम जिस टाइम ये न्यू सी वाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा था उसी टाइम इस ये जो इलेक्ट्रोफाइल का एक पोर्शन है वो लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड बना दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये लिविंग ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो जैसे ही इस कार्बन और इस वाई ने इलेक्ट्रोफाइल ने इस कार्बन पर अटैक करा तो यहाँ सी वाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये लिविंग ग्रुप लीव करना था इसने, लेकिन लीव लीव जब इसने यहाँ से लीव करा तो इस इलेक्ट्रोफाइल के इस पोर्शन के साथ इसने अटैक कर दिया और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो इसी को हम ऐसी आई मैकेनिज्म कहते हैं। और यहाँ पर डिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये फ्रंट साइड से यहीं से निकला है ये लीविंग ग्रुप, और यहीं इसने आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, तो ये आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया एसीआई मैकेनिज्म।